नवरात्र के चौथे दिन पर जहां हर तरफ मां की स्तुति हो रही है, मां का जयकारा लग रहा है, तो आपके स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवरात्रि के मौके पर, एक झंडा वाला मंदिर से और एक छतरपुर मंदिर से, जहां मां के भजन हो रहे हैं, मां की स्तुति हो रही है। नवरात्र के चौथे दिन पर आज मां कुष्मांडा की स्तुति की जा रही है। झंडे वाला मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। मां का श्रृंगार जो है वो बेहद खूबसूरत है। तो वहीं छतरपुर में जो मां की फूलों की माला है, देखिए कितनी खूबसूरत है। पीले, सफेद, हरे फूलों से जो है मां को सजाया गया है। तो मां की ये दो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, हमारे दो संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। नीतू हमसे दिल्ली से जुड़ रही हैं और पारस दामा जो हैं वो हमसे मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो पहले रुक कर लेते हैं नीतू का। नीतू, इस वक्त जो है आप दिल्ली में हैं और आप मंदिर में खड़ी हैं। आज नवरात्र का चौथा दिन है जहां मां कुष्मांडा की जो है वो पूजा हो रही है, तो क्या है नजारा? देखिए, अगर चौथे दिन की रौनक की मैं बात करूं तो आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं मां ने अपनी मधुर मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी और अब मेरे पीछे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये मां का जो दर्शन है वो करना बेहद जरूरी है। देखिए, कहते हैं मां कुष्मांडा 8 भुजाएं हैं उनकी, और यहाँ पे जो मां की प्रतिमा है, जिस रूप में मां विराजमान है, वो भी 8 भुजाएं हैं। इसमें मां के हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं, जिससे वो शत्रुओं से भी लड़ सके अपने, और जो उनके भक्त हैं उनकी रक्षा भी कर सके। अगर मैं इस मंदिर की खास बात करूं तो देखिए, यहाँ जो मां की सजावट है वो काफी खास होती है। मां का जो श्रृंगार है वो काफी खास है। कुल 2.5 घंटे लगते हैं रोज मां के श्रृंगार में, और आप ये जितने पुष्प देख रही हैं ये सब साउथ से एयरलिफ्ट करके लाए जाते हैं। यानी मां का श्रृंगार दक्षिण भारत के फूलों से होता है, और मां का श्रृंगार बेहद खास है क्योंकि जितने भी कपड़े मां पहनती हैं, उनके जो आभूषण है और जितना भी पुष्प आप देख रही हैं मां की सजावट में, वो कभी दोहराए नहीं जाते। ये अपने आप में मां के श्रृंगार को बेहद खास बनाता है। वहीं भक्तों की मैं बात करूं तो भक्त भी भक्ति में लीन नजर आए हैं। चौथे दिन की आज पूजा है। मां कुष्मांडा को हरा रंग बेहद पसंद है, तो हमने मंदिर में भी देखा। आप देखेंगे कि भक्त आपको हरे रंग में नजर आएंगे। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि पुजारी जी से भी एक बार हमारी बात हो पाए और हम समझ पाए कि मां कुष्मांडा की पूजा में क्या कुछ खास होना चाहिए और किस तरह से मां की पूजा अर्चना करें, जिससे जो हमारे वो तमाम भक्त हैं वो भी समझ पाएं कि कैसे आप मां को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे भी मां ममता का सागर है। पुजारी जी जुड़ गए हमारे साथ। पुजारी जी, किस तरह से आज चौथे दिन नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए? क्या कुछ खास करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं? वासंतिक चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। चौथा दिन हम मां कुष्मांडा देवी के नाम से मां की पूजन अर्चन करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रसिद्धति। जो भक्ति भाव से मां को चढ़ाया जाता है उसमें मां प्रसन्न होती है और भक्तों को अभय प्रदान करती है। खासकर चौथा दिन है। कुष्मांडा देवी बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। अपने भक्तों को जैसे मां गर्भ में अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी हिसाब से हम भक्तों की मां रक्षा करती है। इसीलिए कुष्मांडा देवी के पूजन बहुत ही अच्छा है, माना जाता है। पीछे आप म्यूजिक भी देखिए, हमारे दर्शकों के लिए देखना जरूरी है। इस मंदिर की जो स्थापना की थी वो दक्षिण भारत से थे, तो यहाँ पर माता के लिए रोज जो म्यूजिक बजाया जाता है वो चेन्नई का म्यूजिक होता है, जिसमें ढोल नगाड़ों से मां को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही पंडित जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से आप माता को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए, हरे रंग की मैंने बात कही थी, माता जी खड़ी है हरे रंग के सूट में। आप माता की पूजा करने आई हैं यहाँ पर, किस तरह से माता को प्रसन्न कर रही हैं? हम सेवा करके प्रसन्न कर रहे हैं माता को। जितनी सेवा होगी उतनी सेवा करेंगे माता की। इनके चरणों में सब कुछ है, इनके बिना क्या है। जितनी सेवा होगी उतनी करेंगे, रात या दिन। माता बोलेगी मैं रात को भी सेवा दूं, रात को भी सेवा देंगे। देखिए, आपको ना सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ नजर आएंगे। क्या नाम है? अमित। माता के मंदिर में कब से सेवा कर रहे हैं? अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करा है मैंने। कैसा लगता है? बाकी आपके जो दोस्त हैं उन लोगों को इस बारे में
अच्छा, देखिए, यहाँ पीछे मेरे एक बार देखिए कि किस तरह जी से जी नीतू, आप बने रहिए भक्त हमारे जो साथ, है वो रुक कर माता लेते का हैं आशीर्वाद। मुंबई का भी, जहां से पारस दामा हमसे जुड़ रहे हैं। पारस, कुष्मांडा देवी जो है उनको ज्ञान विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है और ये मान्यता है कि कुष्मांडा मां से आप सच्चे दिल से अगर जो भी मांगे तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। गीतिका, आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि बुद्धि और सिद्धि की देवी माना जाता है मां कुष्मांडा देवी को, और उनसे सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो उनके भक्तों को बड़े ही शिद्दत से देती हैं। ऐसे में मुंबा देवी मंदिर, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचते हैं माता मुंबा देवी और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। चौथे दिन भी लोगों का तांता जो है वो लगातार यहां पे लगा हुआ है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो कतारों में खड़े हैं और मां मुंबा देवी और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए जो है वो रुके हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रसाद है वो भी लोगों को दिया जा रहा है। लगातार जो है वो कतारें बढ़ती जा रही हैं। आज चौथा दिन है। वहीं मां कुष्मांडा देवी का जो रंग होता है वो ग्रीन कलर होता है, जो उनको बेहद ही ज्यादा प्रिय है। तो अगर आप मंदिर में देखें तो मंदिर में भी अधिकतर जो है वो ग्रीन कलर के फूल लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ का श्रृंगार है वो हर रोज आता है, अलग अलग तरीके के जो फूल है वो लगाए जाते हैं। वहीं अगर आप मां मुंबा देवी की प्रतिमा को देखें तो सजाया जाता है। हर रोज इन फूलों को जो है वो चेंज किया जाता है, अलग अलग तरीके से जो है उनके आभूषण भी चेंज किए जाते हैं। वहीं आज चौथा दिन है चैत्र नवरात्र का और लोगों की भीड़ जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। गीतिका।